नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स के भी बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग 28 अगस्त को किस तरीके से मार्केट में काम किया, हमारे कहाँ कहाँ ट्रेड एक्टिव हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम 29 अगस्त को किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूएस मार्केट के बारे में। यूएस 30-80 पॉइंट प्लस है, वहीं पर यूएस 500 जो है फ्लैट है। अब जानते हैं एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईज ने कैश में 6,516 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने कैश में 7,007 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,302 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में हम लोग को 5,100 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। अब जानते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ जो है हम लोग को उतना वो नहीं है, अभी टैरिफ से रिलेटेड है, जो कि 50% का टैरिफ लग गया, जिसके कारण हम लोग को 3 दिन से गिरावट रेगुलर देखने को मिल रही है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। अब जानते हैं नया न्यूज़ में भी क्या, जीडीपी का डाटा आने वाला है सितंबर के मंथ में, सितंबर के फर्स्ट वीक में जीडीपी का डाटा आएगा। अब जानते हैं आज हमारे कहाँ कहाँ ट्रेड एक्टिव हुए थे। जैसे मैं बताई थी, 24,650 के नीचे सेलिंग बताई थी, तो वहाँ पर पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, तो वहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिली 24,500 तक के। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मार्केट में अपसाइड गया, क्योंकि मैं बोली थी कि मार्केट में ट्रैप कर सकता है। मार्केट में गिरावट दिखाया, फिर लोगों को ट्रैप किया और अपसाइड लेके गया। फिर से 24,650 से 670 से फिर हम लोग को सेलिंग देखने को मिली, जो कि हमारे 150 पॉइंट की पहले सेलिंग देखने को मिली, फिर 150 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। तो 2 बार हम लोग को सेलिंग देखने को मिली। हमें बाइंग भी बता के गई थी, तो बाइंग भी देखने को मिली निफ्टी 50 में। वही सिंसेक्स में मैं बताई थी, तो सिंसेक्स में हम लोग को 600 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली डाउन साइड में। अब जानते हैं हम लोग आज कल किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में 24,500 के नीचे, जो कि आज का सपोर्ट है, इसके नीचे हम लोग आज अगर 24,500 से सपोर्ट लिया है मार्केट, तो इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,450 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,400 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,350 का, और 24,300 का लास्ट टारगेट आएगा। 24,300 और 24,350 के आसपास रेंज बना के मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड में जा सकता है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनाते हैं, हम अप साइड में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 24,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग 24,300 और 24,350 के आसपास किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर 24,300 और 24,350 तक आ जाता है, कोई रेंज बनाता है, उसके बाद अप साइड में ब्रेकआउट देता है, या कोई रिवर्सल कैंडल बना के अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,400 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,450, थर्ड टारगेट आएगा 24,450 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,500 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,550 का। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कोई फास्ट बाइंग आ जाती है, तो हमें कहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 3 दिन से रेगुलर गिरावट आ रहा है, तो मार्केट एक अपसाइड में जाते हुए दिख सकता है कल के दिन। पहला हम लोग का रेजिस्टेंस रहेगा 24,650 का, सेकेंड रहेगा 24,670 का, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 24,750 का। यहाँ पर अगर दिखता है कोई रेंज बनाता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है, डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है, तब हम लोग 24,500 तक के टारगेट के लिए, 24,400 तक के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हम लोग 24,650 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। मैं सेंसेक्स में बताई थी कि
80,700 के नीचे सेलिंग बताई थी, तो वहाँ से हम लोग को 80,000 का टारगेट देखने को मिला, तो हमें 600 पॉइंट डाउन साइड में सेंसेक्स में देखने को मिला। अब जानते हैं हम लोग कल 29 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अगर 80,000 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तब जाके हम लोग ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट है 79,900 का, सेकेंड टारगेट है 79,800 का, क्योंकि 79,800 से मार्केट रिवर्स कर सकता है अपसाइड के लिए। अगर यहाँ रेंज बनाता है अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तब हमारा अपसाइड में किस तरीके से ट्रेड लेना है इसके बारे में भी जानेंगे। और इसमें हम लोग 80,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर 79,800 से मार्केट रिवर्स हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 80,000 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 80,200 का, थर्ड टारगेट रहेगा 80,300 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 80,400 का, लास्ट टारगेट रहेगा 80,600 का, जिसमें हम लोग 80,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। अब जानते हैं जैसे फास्ट बाइंग आ जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो हमारा रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में 80,300 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस है 80,400 का, थर्ड रेजिस्टेंस है 80,600 का, फोर्थ रेजिस्टेंस है 80,900 का। अगर यहाँ पर फास्ट बाइंग के बाद कोई रेंज बनाता है, डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग 80,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे और हमारा टारगेट 80,000 तक के रखेंगे इसमें सेंसेक्स में। अगर 79,800 को स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन तोड़ देता है तब हमारा फर्स्ट टारगेट है 79,700 का, सेकेंड टारगेट है 79,500 का, थर्ड टारगेट है 79,300 का, फोर्थ टारगेट है 79,200 का, लास्ट टारगेट है 79,000 का, जिसमें हम लोग 79,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि 29 अगस्त को हम लोग किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 1 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।